क्या बात है, क्या बात है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आजा छोरे भाई, इतिहास रच दिया है। नाटू नाटू को फाइनली ऑस्कर मिल गया। मिलना ही था। पूरे वेस्ट में धूम मचा रखी है। नाटू नाटू ने एसएस राजमौली तो छा गए हैं पूरी दुनिया पे भैया। और फाइनली नाटू नाटू को ऑस्कर मिल गया। इससे खुशी की बात हो सकती है कुछ। एमएम कीरावनी ने जाके अवार्ड को एक्सेप्ट किया। नाटू नाटू पे परफॉर्मेंस भी हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। ऑस्कर अभी मैं देख नहीं पाया हूं, मुझे पूरा देखना भी नहीं है। मुझे बस नाटू नाटू की एक जो अवार्ड मिला और दूसरा जो परफॉर्मेंस है, बस उसी को ही देखना है। हॉटस्टार डिज्नी पे आप देख सकते हैं। आज ही अभी शायद आ भी जाएगा। अभी तो मैंने काफी सर्च किया बट मुझे कहीं दिखा नहीं। तो फाइनली ऑस्कर 2023 और एक द एलिफेंट विस्परर्स, भारत के लिए दो बहुत बड़ी जीत है। द एलिफेंट विस्परर्स को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है, आपको पता है। और ये कार्तिकेय गोंजाल्वेस ने प्रोड्यूस की थी। अचिंत जैन और गुनीत मोंगा इन्होंने डायरेक्ट की थी। 41 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। तमिलनाडु के एक परिवार की कहानी है जो दो बेबी एलिफेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए है। इससे पहले खुशखबरी थी 2001 में जब लगान ऑस्कर्स में गई थी बट वो जीत नहीं पाई थी। 95th एकेडमी अवार्ड है ये ऑस्कर्स की। अगर हम बात करें पिछले साल ऑस्कर तो भैया बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस रहा था जब विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को झापड़ मारा था। और विल स्मिथ का अब नामो निशान नहीं है। ये खासियत है वेस्ट की, बदतमीजी करोगे तो भुगतोगे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। विल स्मिथ बहुत बड़े स्पिरिचुअल बनते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाते हैं ना, शो ऑफ करते हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वही होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। एक छोटा सा मौका आया अपनी पत्नी की वजह से, इसको ऑलरेडी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तुमने जाके क्रिस रॉक को झापड़ मार दिया सबके सामने। खैर एनीवे, वो पिछले साल की बात थी। अभी आरआर ने इतिहास रच दिया है क्योंकि जो नाटू नाटू गाना है उसने बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। आपको बता दूं कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, स्टडी ग्लोस। और आज एडिक्शन मैनेजमेंट की अगली क्लास है और आज से रियल सेशन जो है वो शुरू होंगे। 7 बजे क्लास शुरू होगी। 300 रुपए का कोर्स है। किसी भी तरीके की लत हो हम छुड़वा देंगे। आ जाओ फटाक से कोर्स को अवेल करो। तो ये जो नाटू नाटू है एसएस राजमौली की फिल्म, देखिए आरआरआर, रोर राइज रिवोल्ट, यही नाम है ना। ये मैंने पहले देखी, ये मैंने हॉल में नहीं देखी। जब मैंने पहली बार देखी तो मुझे ठीक लगी मूवी, बहुत अच्छी नहीं लगी। उसके बाद क्या हो, मतलब ठीक एवरेज थी, क्योंकि एसएस राजमौली मूवी गजब बनाते हैं। और बाहुबली का खुमार तो अभी तक उतरा भी नहीं था। आरआरआर का बहुत ज्यादा वेट भी हुआ और पहला जब टीजर लॉन्च हुआ तब तो भाई लोग पागल ही हो गए। लेकिन उसके बाद मूवी अच्छी रही, भारत में हिट हुई, सुपर हिट नहीं हुई, लेकिन ये वेस्ट में इसने कमाल कर दिया। मैंने दोबारा देखी और जब मैंने दोबारा देखी ना, क्योंकि मेरी आदत क्या है ना कि टाइम बचाने के चक्कर में बस वक्त बहुत कम रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी मूवी देखता हूँ, बढ़ा के मूवीज देखता हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इत्मीनान से देखी तो वो मूवी मुझे इतनी शानदार लगी, इतनी बेहतरीन लगी कि मैं क्या बताऊं। तो वो मूवी ने वाकई में रोंगटे खड़े किए। और उसमें ब्रिटिश इंडिया, भाई ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ही सेट है ये मूवी। किस तरीके से वो शोषण करते थे वो दिखाया है। हमारी कल्चरल वैल्यूज कितनी ज्यादा जरूरी है वो दिखाया है। अवतार आपने मूवी देखी अभी जो आई थी, अवतार में एक सीन है कि जो मेन हीरो होता है, उसका नाम मैं भूल गया, ठीक है, वो क्या करता है, जब लास्ट में बैटल होती है तो उसका बेटा मर जाता है। तो जब उसका बेटा मरता है तो उसकी पत्नी, दोनों ही, पूरा परिवार ही वॉरियर होता है, वो रो रही होती है। लेकिन जो पति होता है वो किसी तरीके से अपनी हिम्मत को करेज गैदर करता है और वो बोलता है कि हमको लड़ना है। सेम सीन आरआरआर में है और आरआरआर अवतार से पहले आई थी। जब अजय देवगन जो है, अजय देवगन के सामने उसका परिवार मर जाता है तो वो अपने बेटे को करता है मारो, चाहे जो भी हो जाए, रुकना नहीं है। जेम्स कैमरून और एसएस राजमौली की ऐतिहासिक बातचीत हुई थी जब जेम्स कैमरून ने तारीफें बरसा दी थी। और एसएस राजमौली विजनरी डायरेक्टर है ये, महान की श्रेणी में आते हैं ये, महान डायरेक्टर्स की श्रेणी में, क्योंकि इन्होंने भारत को पूरी दुनिया में फैला दिया। भारत की सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया में फैला दिया। चाइना से लेकर, कोरिया से लेकर, रशिया से लेकर, अमेरिका से लेकर, ब्रिटेन से लेकर, यूरोप तक नाटू नाटू में रम गया। इतना नाचे हैं लोग, इतना नाचे इस गाने पे कि हम क्या बता। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन वीडियोस भरे पड़े हैं। लॉस एंजलिस में जब मूवी प्रीमियर हुई तब देखिए आप। डायरेक्टर सबसे पहले तो जो एवेंजर के डायरेक्टर थे, इनका नाम रूसो ब्रदर्स, उन्होंने बोला था कि भैया
गजब मूवी है। तब मैंने देखा कि अरे बाप रे, तो जबरदस्त, वेस्ट में तो कमाल ही कर दिया। और फिर दे डिडंट स्टॉप, एक के बाद एक करके भाई, गोल्डन बाफ्ता भी इन्होंने जीता, मतलब बाफ्ता भी जीता इन्होंने, गोल्डन ग्लोब, मतलब एक के बाद एक करके नाटू नाटू ने हिस्ट्री लिखी, ठीक है। और बेस्ट सॉन्ग का इनको अवार्ड मिलता गया। लेकिन ऑस्कर, मैंने जिस दिन ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ उसी दिन मुझे पता चल गया भाई ये जीतनी है। ऑस्कर में काफी ज्यादा बायसनेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। हर अवार्ड शो में कहते हैं ना कि भैया कहीं ना कहीं फिक्स है, तो ऑस्कर भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन नाटू नाटू ने तोड़ के रख दिया सब कुछ, एंड दिस इज डेफिनेटली द बिगेस्ट विन, क्योंकि इसी से ही तो भारत फैलेगा, भारत की सॉफ्ट पावर फैलेगी, भारत की मूवीज को पसंद किया जाएगा, रेवेन्यू वहां से भी जनरेट होगा। तो MM कीरावनी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये अवार्ड मिला, और जैसे ही अवार्ड मिला सबने स्टैंडिंग ओवेशन दी, जो हमेशा से मिलती आई है। और माइंड यू कि यहां दुनिया भर के बेस्ट स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स बैठे रहते हैं। ऑस्कर्स है भैया, ये सबसे बड़ा इवेंट फिल्मी जगत का। अब एप्लॉज फ्रॉम द टेल इट लाइक अ वुमन, एप्लॉज सॉन्ग हो गया। फिर होल्ड माई हैंड, टॉप गन मैवरिक, मेरी इस साल की मतलब 2022 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, सबसे शानदार मूवी। लिफ्ट मी अप फ्रॉम ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, ठीक है, तगड़ी मूवी थी यार, स्पेशली जो विलन था। दिस इज लाइफ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इनके साथ ये कॉम्पीट कर रहा था। बट नाटू नाटू RRR, ये देख ही सकते हैं भैया, द मोस्ट व्यूड सॉन्ग है ये, 266 मिलियन व्यूज, और हर जगह, मतलब चाहे इनका तमिल वर्जन, ये जब जिस दिन आया था, जब सॉन्ग रिलीज हुआ था ये, ठीक है, 2021 में मूवी आई थी, और जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था ना ये, तभी मजा आ गई थी, ठीक है। इस सॉन्ग को सुनते ही ना मतलब लग के तो गया था एकदम अलग सा है, ठीक है। तो इन्होंने लिरिसिस्ट चंद्र बोस के साथ ये अवार्ड को कलेक्ट किया, और उसके बाद इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी। अभी स्पीच के बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, देखेंगे। बाकी आपको पता है ना, नाटू नाटू फिल्माया क्या गया, कहाँ गया था? नाटू नाटू यूक्रेन में फिल्माया गया था। जो यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस है ना, अलेक्जेंडर जेलेंस्की का जो पैलेस है, वहां पे शूटिंग हुई थी। और अगस्त 2021 में इसकी शूटिंग हुई थी, 2021 में। और आप किस्मत देखिए कि उसके कुछ ही महीने बाद वॉर शुरू हो गया। 50 से ज्यादा डांसर्स, और उस सॉन्ग में बहुत खास बात है, उस सॉन्ग में प्रताड़ना दिखाई गई, एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है। आपने सॉन्ग में देखा है कि एक जो ब्लैक होता है, ठीक है, वो भी बहुत ही, जब बेइज्जती करता है दोनों की, जो अंग्रेज होता है, तो एक ब्लैक भी वहां पे खड़ा होता है जो ड्रम बजा रहा होता है, वो भी एकदम सिर झुका के खड़ा होता है। तो इस सॉन्ग में आपको बहुत सारे कलर्स दिखे। इसमें ब्रिटिश का ऑपरेशन दिखाया है, और ये दिखाया है कि अगर हम जाग जाएं तो क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगस्त 2021 में इसको मेरिन्स्की पैलेस, जो कि प्रेसिडेंशियल होम है, वहीं पे इसको फिल्माया गया था। 400 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट, SS राजमौली कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ही ग्रैंड बनाते हैं। क्यों? आप मुझे बताइए कि आपको SS राजमौली की सबसे शानदार मूवी कौन सी लगी? मुझे मक्खी बहुत बढ़िया लगी थी, ठीक है ना। तो ये है, अब देखेंगे। अभी तो फिलहाल ये यहाँ पे फिल्माया गया था, आपने यही देखा था, ठीक है, मूवी में भी आपने यही देखा था। आपको लग रहा था कि भारत में, नहीं, ऐसा नहीं है, ये भैया यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ठीक है। और अभी तो अलेक्जेंडर जेलेंस्की काफ़ी ज़्यादा फ्रंट फुट पे हैं और एकदम हालत ख़राब किए हुए हैं, और इस समय 1200 करोड़ के करीब कमा चुकी है, ठीक है। KGF चैप्टर 2 एक और ज़बरदस्त मूवी, बहुत गजब, मतलब इस बार तो कंतारा, KGF चैप्टर 2, विक्रम, RRR, कमाल की मूवीज इस बार भैया हमको देखने को मिली है साउथ की तरफ से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विन है, और हर किसी को बधाई, हर भारतीय को बधाई कि फाइनली RRR ने ऑस्कर जीता। मैं तो बस ऑस्कर का ही वेट कर रहा हूँ कि कब मैं उसको देखूँ और परफॉर्मेंस जो हुई है उसको देखूँ। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो अभी देखिए, भारत का झंडा लहरा दिया भैया वेस्ट में, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड करिए, कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि आज शाम 6 बजे नहीं 7 बजे एडिक्शन मैनेजमेंट की क्लास है। थैंक यू सो मच।